विवेक है, उसको उसका परिणाम पता नहीं है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि सुख मध्य स्थितम दुखम और दुख मध्य स्थितम सुखम। सुख के बीच में दुख बैठा हुआ है और दुख के बीच में सुख बैठा हुआ है। अब यहाँ तो यह श्लोक भगवान ने कह दिया, इंद्रिय में और इंद्रिय के अर्थ में राग और द्वेष बैठे हुए हैं। सावधान रहना भाई, इंद्रिय में कहाँ रहता है राग, तो इंद्रिय से भिन्न पदार्थ है, कोई विषय है तो उसमें भी राग है। अरे उसकी चमक है, उस चमक में वह राग बैठा हुआ है कि नहीं। और आपकी देखिए, आपके नेत्रों ने इस पुष्प को देखा है ना, तो अब इसमें भी राग बैठा हुआ है और हमारे नेत्रों में भी राग बैठा हुआ है और नेत्र से वृत्ति निकलेगी, यहाँ तक जाएगी, बड़ा फूल सुंदर है, इसको मैं ग्रहण कर लूँ। यह तो एक दृष्टांत है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पंच विषय हैं, है ना। प्रत्येक विषय में राग रहता है और प्रत्येक विषय में द्वेष भी रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं जो अविवेकी पुरुष है इसको अपनी सुख की प्रीति के लिए ग्रहण करेगा किसी भी पदार्थ को। विवेकी पुरुष कि यह जो दृश्य मात्र है ना, यह जो पदार्थ हैं यह सब दुख के देने वाले हैं। विवेकी ने ऐसा निश्चय कर लिया, वो प्रवृत्त नहीं होगा। कहाँ कहा गीता में, विषयेंद्रिय संयोगा तदग्रे अमृतोपमम। इंद्रिय जब विषय का संयोग करती है तो अमृत के समान उसको वह काल वह विषय बड़ा सुखदायी प्रतीत होता है, लेकिन परिणाम में वह विष के तुल्य। यह समाधान कर दिया। अब हमको अभी विवेक नहीं हुआ है, इसीलिए हमारा जो इंद्रिय है ना, पंच ज्ञान इंद्रिय, उस विषय में आसक्त हो जाती हैं और उसको ग्रहित कर लेती हैं। विवेक हो जाता तो बिल्कुल दृढ़ निश्चय है कि संसार के किसी भी पदार्थ में वह आसक्त अनुरक्त नहीं होती। तो अभी विवेक तो हुआ नहीं, इसीलिए आत्मा का अपरोक्ष नहीं होता। क्यों? कि वैराग्य नहीं। कहीं न कहीं हमारा मन किसी न किसी विषय में अभी आसक्त है, वैराग्य नहीं हुआ। इसीलिए सुख दुख जाते नहीं, लाभ हानि जाती नहीं, क्योंकि उनको सत्य मान रखा है। किसके कारण? अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण। और आत्मा में ये सब नहीं है। ये सुख दुख लाभ हानि जन्म मरण थुक्का फजीते ये सब आत्मा में नहीं है भाई। और हम दिन रात इन्हीं के लिए यत्न करते हैं और बनते हैं विद्वान, बनते हैं विवेकी। विवेक का तो अभी हमारे पास एक अंश भी नहीं है, याद कर लो। जिसको विवेक होता है तो क्या उसको वैराग्य नहीं होगा? अलम बुद्धि हो जाती है विषयों से, अभी अलम बुद्धि तो नहीं हुई। अभी तो चित्र देखने में हमारी बुद्धि अटकी है, चाहे शब्द के चित्र हों, चाहे स्पर्श के चित्र हों, चाहे रूप के रस के गंध के, ये सब चित्र ही तो हैं। ये भौतिक ही तो संसार और पंच विषय है, और इनको भी बुद्धि चाहती है कि नहीं? बताइए। अब तुम कहते हो कि हमारा क्या होगा? होगा तो वही जो तुम करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा भाई। बनी देखिए, दो चार जगह तो मेरे साथ घटना हुई, दो चार जगह मेरे साथ घटना हुई।
भक्तों ने कहा एक जगह कि स्वामी जी, मैंने सुना है कि महात्मा शक्तिपात कर देते, तो क्या आप मेरे ऊपर शक्तिपात नहीं कर सकते उस ज्ञान का? आप परमार्थ नहीं कर सकते? ये शब्द थे, कई जगह आया ऐसा प्रसंग, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। शक्तिपात भी अधिकारी पर ही होता है, अनधिकारी को नहीं होता। हमने कहा तुम्हारे चित्त में कहीं वैराग्य है किसी अंश में, तो शक्तिपात अभी होता है। कि वैराग्य तो नहीं है तो फिर शक्तिपात क्या करेगा? वो शक्तिपात जिन क्या समझते हैं आप लोग? देखिए, शास्त्र की बात बताता हूँ शक्तिपात के विषय में, ठीक प्रकार से समझ लो कि ईश्वर ने आप पर शक्तिपात किया है। क्या शक्तिपात किया ईश्वर ने? कि आपने यहाँ भेज दिया ईश्वर ने। ये ईश्वर की शक्तिपात है, ईश्वर की कृपा है कि आपको यहाँ भेज दिया। समझे? महात्मा का शक्तिपात यह है कि आपको तत्व ज्ञान का उपदेश कर दिया। ये महात्माओं का शक्तिपात होता है। अब रहा आपका शक्तिपात, अर्धका दृष्टि, कि आप उसको सुने या न सुने, स्वीकार करें या न करें, अपना शक्तिपात तो करो आप, नहीं तो शक्तिपात पूरा हो जाएगा। कितनी बार सुन लिया कि संसार के पदार्थ हमको केवल दुख के ही देने वाले हैं, क्या आपने स्वीकार किया कि नहीं किया? तो अभी अधिकारी नहीं, तो यह शक्तिपात शाब्दिक जो आकृति है ये आपका क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। ये तात्पर्य है। एक महात्मा नदी के किनारे रहते थे, 50 साल हो गया रहते रहते अपनी झोंपड़ी में। अभी की बात है ये, तो उनके पास कोई नहीं जाता था, जाता था तो उसको फटकार देते चले जाते। तो भय के मारे कोई नहीं जाता, कोई व्यक्ति जाता, कुछ रोटी पानी लेकर के उनके लिए जो कुछ भी करते, बस सामान लिया, गांव जाते नहीं थे, नदी के किनारे जंगल पर रहते थे बाबू। अपने झोंपड़ी में भोजन बनाते थे स्वयं। 50 साल हो गया, ये नर्मदा की बात बता रहा हूँ मैं। तो ये स्वामी जी रामानंद से कहा कि महाराज वहाँ नहीं जाना, वो तो मारते हैं, फटकार देते हैं, और वहाँ नहीं जाना। उनके चित्त में आई कि उनके दर्शन तो करें। न किसी से बोलते हैं और न गांव जाते हैं, न किसी को आने देते हैं। तो उन्होंने भय कर दिया उनके हृदय में, वो नहीं गए। फिर सुबह जागे, स्नान ध्यान किया, फिर एकदम ऐसी स्थिति हुई कि भाई उन महात्माओं के तो हम दर्शन करेंगे। तो स्वयं किसी से बिना पूछे और चल दिए। ठंडी का समय था, वहाँ पहुँचे चल करके, उनकी किवाड़ें बंद थीं। जा कर के सूर्य निकल आया, ताप आई, तो एक लकड़ी पड़ी हुई थी, उस पर बैठ गए। तो उन्होंने किवाड़ नहीं खोली। 1 घंटे के पश्चात वो टटिया का दरवाज़ा खुला, आधा खोला, देखा सामने ब्रह्मचारी बैठा है। फिर लगा लिया। फिर 1 घंटा हुआ, 1 घंटे के बाद फिर खोली। फिर उन्होंने नमस्कार किया और पहुँचे, विचार किया, वार्तालाप हुआ। तब इन्होंने कहा कि महाराज आप किसी के यहाँ जाते नहीं, आते नहीं, कुछ मांगते नहीं, या इसमें रहते हैं, और मैं तो आया हूँ, संत बड़ी कृपा करते हैं। तो उन्होंने यही बात बताई, तो सारी व्यवस्था बताई कि ईश्वर की शक्तिपात हुआ, कृपा हुई, तो आप मेरे पास आ गए। नहीं, मेरे पास कोई आता नहीं है, भय के मारे।
और ईश्वर की कृपा तो हो गई कि आप आ गए, और साधु की कृपा हो गई कि आपको अब उपदेश करेंगे। सो उन्होंने अपने जीवन का 50 साल का अनुभव बताया। उन्होंने प्रश्न किया था कि मनुष्य संसार से कैसे तरे, कैसे कल्याण हो। तो उन्होंने 2-4 साधन बताए कि इस कदर से रहना चाहिए। देखना है तो ऐसे देखो, सुनना है तो ऐसे सुनो, सारी व्यवस्था बताई, समझे। तो वो कहते हैं कि ऐसा मेरे को लगा जब उन्होंने उपदेश किया मेरे लिए कि मेरे शरीर में कोई अग्नि प्रज्वलित हो गई है। पहले तो मैं सामान्य था, पर उपदेश जब किया मेरे लिए तो मेरा शरीर तपने लगा, अग्नि के समान तपने लगा। तो ये सब क्या था? उनका शक्तिपात था शब्दों के द्वारा, क्योंकि वो अधिकारी थे, परम वैराग्यवान थे, आत्मज्ञान। ये रामानंद जी उनकी बात है जी बाबू। तो बिना वैराग्य के तुम सुबह से शाम तक उपदेश करो, आप में प्रवेश नहीं करेंगे। ये शब्द जो है, ये आत्मज्ञान आप में प्रवेश नहीं करेगा। हाँ, पापों की निवृत्ति थोड़ा हो जाएगी जब आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर इसी जन्म में अप्रोक्ष करना है तो आपको वैराग्य लाना ही पड़ेगा अपने मन में। भगवान कहते हैं तयोर्न वशमागच्छेतौ ह्यस्य प्रपंथिनौ। अर्जुन, ये राग और द्वेष जब प्रत्येक इंद्रिय और विषय में छुपे हुए हैं तो वो कहते हैं इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। क्यों? परिपंथिनौ, दूसरे रास्ते पर ले जाने वाले हैं। अब आप फल ले जी, मंगा ले ले। हाँ, तो इनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इंद्रियों के वश में रहते हैं ना। जिसका मन समाहित है और प्रशांत है। संसार की भोग लालसा समाप्त हो गई है। अब तुम देखो बाबूजी, तुम कहते हो क्या भोग लालसा समाप्त हो गई? नहीं तो वही सब शौक शाइन बैठी हुई है। रही ना जिना दिख रहे तो ले लो। अपने अधिष्ठान में नेह संकल्प होकर बैठा हुआ है। अपनी सत्ता खोकर जिसका यह मन प्रशांत होकर अपने अधिष्ठान में विराजमान है। मन जब शांत होता है तो अधिष्ठान स्वरूप होता है। शांति का अर्थ यही किया उन्होंने, विहाय कामान सर्वान्न पार्थ मनोगतानि, है ना। जब संपूर्ण भोगों का त्याग कर देता है, मन के अंतर्गत से सब कामनाएं चली गई, विलासता चली गई, तो आत्मा में शांत होगा, फिर कहाँ जाएगा? ये बात। उसके लिए यह बताओ कि दान करने की क्या जरूरत है? उसको फिर इन क्रियाकलापों से जरूरत नहीं रहती। यज्ञ करने की क्या जरूरत है? धर्म करने की क्या जरूरत? क्योंकि उसको तो यज्ञ दान तप धर्म सबका फल तो मिल गया। और संयम में नहीं है, और मन तो विनाशी पदार्थों में दौड़ रहा है, काम क्रोध आदि से। अच्छा बताओ क्या करें? कितनी बार पढ़े लें? 15-16 साल है गई तो है नेकाद झलक तो आई गई है, पर पूर्णता तो नहीं हुई ना। क्या करें बताओ? समस्या है तो कितनी कंट्रोल करनी पड़ेगी आप लोगों को। ये बात गंभीर विचार करना चाहिए। कोई हो, स्त्री हो पुरुष हो, ये विचार दृष्टि है। एक प्रसंग ऐसा आता है कि संसार के पदार्थों में हमारी आसक्ति है, क्योंकि कहीं जाओ तुम काउ तीर्थ में, आकृति देखने को मिलेगी कि कुछ और मिलेगा। गंभीर विचार करना। हम भी जाते हैं, तुम भी जाते हैं,
चाहे पर्वतों की आकृति देखने मिले, चाहे वृक्षों की आकृति देखने मिले, चाहे भगवान की मूर्ति की आकृति देखने को मिले, ये सारी आकृतियाँ ही तो हैं, और क्या है? ऊंच नीच स्थान दिखाई देने लगे, ये सब आकृतियाँ ही तो हैं ना। विनश्यत माने झूमता रहता है, जैसे शराब पीकर झूमते रहते हैं। जो लोग शराब पीकर मन को काबू में करना चाहते हैं, उनका मन काबू में थोड़े ही होता है। अब शराब का मतलब क्या हुआ? ये पंच विषयों की जो आसक्ति है, यही शराब है। नशा चढ़ा है, किसी को रूप का नशा चढ़ा है, तो किसी को शब्द का नशा चढ़ा है, तो किसी को रस का नशा चढ़ा है, तो किसी को गंध का रस चढ़ा है। ये सारी व्यवस्था है ना, ये बात है। वह तो सो जाता है, जैसे क्लोरोफार्म सुंघा देते हैं, जैसे इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ, तो वो सो जाता है। अगर वैसी हालत में मन चला गया है, या बिना नशे के, बिना दवा के अथवा बिना इंजेक्शन के वैसी हालत में रहता है, आलस्य, निद्रा, प्रमाद है, कुछ ख्याल ही नहीं आता है। आलस्य, निद्रा, प्रमाद, मूढ़ता और जड़ता, ये तमोगुण के कार्य हैं। पहले इन पर दृष्टि आप लोग करो कि हमें मूढ़ता है कि नहीं, जड़ता है कि नहीं, आलस्य है कि नहीं, प्रमाद है कि नहीं, इन पर दृष्टि रखनी चाहिए। और है तो इसको कम करेंगे हम, तभी तो मन पवित्र होगा। ये सब कचड़ा मन में भरा हुआ है, मन सुंदर नहीं है। यह कैसा मन है? यह विनश्यत मन है, वह तो मर गया। अतः यदि मन संयत नहीं है, यहाँ से वहाँ घोड़े की तरह दौड़ रहा है, तो उसको असंयत बोलेंगे। संयम में कहाँ है मन? इंद्रिय कहाँ संयम में? भगवान ने गीता में कहा, संयम रूप अग्नि में और इंद्रियों का हवन कर दो, ठीक है? और इंद्रिय रूप संयम में इंद्रियों का संयम किया तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उनका हवन कर दो। जानते सब हैं पर करते नहीं। क्यों? कि पुरुषार्थ की हीनता के कारण पुरुषार्थ नहीं करते हम। जानते सब हैं, फिर क्यों नहीं करते? दूसरा तात्पर्य है कि मूढ़ता, जड़ता, प्रमाद, आलस्य बैठा हुआ है। इन पर कंट्रोल करेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि संसार हमसे अलग हो जाए। है, यही तो बात है ना। देखो, 10 आदमी बैठ गए तो संसार की बात बतराएंगे कि कुछ और बतराएंगे, और तुम हो साधक तो तुमको वहाँ नहीं रहना चाहिए, और रहते हो तो ये आपकी मूर्ता है, आपका मन अभी उसमें रमा हुआ है। अकेले रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तो आप साधक हो सकते हैं। ऐसा करते ही नहीं हम, हमारा मन लगता है। ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि हमारे व्यवहार के जो भाई बंधु हैं वो हमसे द्वेष करने लगें कि वो तो किसी के पास बैठता ही नहीं, वो तो बहुत बेकार आदमी है। और ये शब्द आप सुन नहीं सकते कि बेकार, बेकारी को आप स्वीकार नहीं कर, कहीं कहीं बेकारी भी स्वीकार करनी पड़ती है परमात्मा की प्राप्ति में। अपने को तुम बेकार नहीं मानेंगे, समाज के योग्य नहीं है तो बेकार हुए कि नहीं समाज के लिए, तो बेकारी भी स्वीकार करनी पड़ती है, तभी तो साधन करेंगे। ये गंभीर विचार हैं। अरे दुनिया तो न जाने क्या कहती रहती है, पर मुझको तो अपने प्रीतम से मिलना ही है ना, तभी तो मिलेगा।
कैसा अलौकिक घटना है। वो दृष्टांत आता है ना, एक स्त्री अपने पति से मिलने जा रही थी, बीच में मुल्ला जी निवास पड़ रहे कपड़ा बिछा करके जंगल में, वो वहाँ होकर के निकल गई, उसके कपड़े पर होकर के उसने कहा कि देखो इसने कपड़ा गंदा कर दिया, अच्छा लौट करके आएगी तब देखूँगा। अब वो वापस आई, उसने कहा तू मेरे कपड़े को गंदा कर गई, मैं तो भगवान का भजन कर रहा था, इबादत कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था। उसने कहा मुल्ला जी तुम भगवान की नमाज नहीं पढ़ रहे थे, तुम तो कपड़े पर दृष्टि रख रहे थे, मेरे को तो पता ही नहीं कि कपड़ा कहाँ बिछा है तुम्हारा, तुम कहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। उसकी कितनी तल्लीनता थी, कपड़े की भी प्रतीति नहीं हुई, मुल्ला की भी प्रतीति नहीं हुई, उसको तो अपना पति दिखाई दे रहा था केवल। तो ये संसार कहाँ से दिखाई देगा आप लोगों को। जब साधन करेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। कौन छोड़े कौन नाक कटावे, नाक कट जाई सा हमारी तो सबके भीतर बैठी है। जब तक जे रहेगी अहंकार कि मेरी नाक कट जाएगी, हमारी छोरा छोरी ने को ब्याह कैसे होएगो, प्रसंग पावन पढ़ा तो उसमें नहीं आया, ब्राह्मण देवता चले गए फिर और मन उन्हीं में लीयमान हो गया। हाँ, जिसके मन की यह हालत है वह चाहे जितना दान करे, यज्ञ करे, व्रत करे, अभी तो उसको धर्म का जो फल होना चाहिए वह हो ही नहीं रहा है। तब दानादिभ्यः किम अपरम प्रयोजनम स्यात्, कुछ भी तो प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। असल में इसका अभिप्राय यह नहीं है कि दान यज्ञ धर्म नहीं करना, जी प्रयोजन ना है तो इसका अभिप्राय तो यह है कि हमारा मन काबू में रहे, न तो लीन हो न तो चलचल हो, परमात्मा में स्थिर होवे। सबका त्याग करके ही तो सुख की अनुभूति होती है, ग्रहण करके थोड़ा ही होती है। मनोवशी अन्ये ह्यवहवन इष्म देवा मनस्य नान्यस्य वशम समेति, भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान् युञ्जायाद्वशे तं सह देव देवः। जितनी इंद्रियां हैं, देवा इंद्रियाणी, आँख कान नाक जीव हैं, ये सब मन के वश में रहती हैं। मन जिस इंद्री के साथ रहता है वही इंद्री अपना भोग ग्रहण करती है, और मन न हो तो वो इंद्री अपना भोग ग्रहण नहीं करेगी, सीधी सिद्धांत है वो। देखो कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि न कि हमारा मन कहीं दूसरी जगह चला गया था, हमने नहीं देखा नहीं सुना, परंतु मन जो है वह किसी इंद्रिय के वश में नहीं होता है। भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्, बलवान से भी बलवान यह मन कैसा है, यह सहस्वप सहीयान माने बलवान से भी अधिक बलवान है। कोई बली से बली अगर कोई है तो यह भीष्मदेव हैं, माने बड़े भीषण हैं। योगियों को भी भय देने वाला अगर कोई है तो मन ही है। बड़े बड़े योगियों को भी भय प्राप्त करा देता है ये मन। ये मन ऐसा ना होती, सामान्य ना होती। देखो जाको दृष्टांत है, पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण गंगा स्नान करके चले गए, समझे। अब दिन छुपने लगा, जंगल में चल रहे, सो एक तालाब पड़ो बीच में और एक बहुत बड़ा वृक्ष हो बड़ी का,
उन्होंने कही भाई यही सुविधा अच्छी है, यहीं रुक जाओ, अगर अंधकार होएगा। सो वहीं रुक गए। वहाँ रुके, छेवनो विचार करो कि तो भाई 5 जने सो जाओ, एक पहरो देवो करो, कहीं ऐसा न हो जंगली जीव हैं रात को आक्रमण कर दें। कि हाँ ऐसा ही कर लियो, 5 जने सो, 1 जनों को पहरो, नंबर बांध दे, समझे। पहले आएगो भीम को नंबर कि मैं दूंगो पहरो सा, वानी के पछाड़ सोएबो तो करूँगा सवेरे तक। जट कृष्ण और सब सो गए 5 जने, वो जगो। थोड़ा और अंधकार भयो, और अंधकार भयो। सो पेड़ पेते एक उतरियो भूत, वो ठाड़ो पैरो दे रहे हो भीम। वानी के कौन रे यहाँ ठाड़ो खाए, वानी के तू ना जान तो क्या हम ना जानते ही। अरे मैं भीम हूँ। हाँ भीम तो हतु है, पर दूसरे के घर पे तने आके डेरा डाल दे, कब्जे में कर लो, ये मेरा घर है, यहाँ से चल भाग चल। वानी की पागल होएगा का, एक गदा की मारे सूधो कर दूंगो, तू जान तो ना है बबुआ मैं कैसा हूँ। वानी कही तो से कितने आए कितने चले गए यहाँ, मैं अगर ये कौन चलेगी। भीम ने कही ना मानो कि ना, कि तो आ जा, के आ जा। दोनों को मल्ल युद्ध भयो। ऐसो युद्ध भयो कि भीम की नस नस ढीली कर दी। इतना ही देर में 2 घंटा है गए, 2 घंटा में परास्त कर दो भीम। मैंने कि चल जाते कि भैया जा रहे हैं, वो सो रहे इन्हें को दूर। अब भीम गयो, नंबर वारो जगाए दो, नकुल जगायो। मैंने कि भैया न्यों ने बताई कि मैं माल लगाइए ढंगते, मैं नस नस ढीली कर दी, न्यों नहीं बताई। आएगो वा को नंबर, गो तैयार ठाड़ो। भीम सोएगो नहीं देर में सोएगो, हारो नीरो सो कढ़ाए रो। नकुल ने कही कि कढ़ाई कैसे रो भैया, आज कोई बात तो होते ना है, पर बताई नहीं बात। केवे को भाव जे सबन को नंबर आयो और सबन की हालत खराब कर दी यानी भूतने। सवेरे को पहरो आयो 4 बजे को। भगवान कृष्ण ते कही भाई अब तुम जग जाओ महाराज, तुम पहरो दो। बताई कृष्ण हुए न 5 होनो, सब ढीले कर दे, एक की न चली। अब कराए रे, भगवान कह रहे हैं कि जी कराए कैसे रहें, पर चलो कोई बात ना है। भगवान कृष्ण कुल्ला बुल्ला करके और लेटने करके और अपन है गए तैयार। और गो आयो, कहाँ भाई तू कौन, तू हमारे घर पे डेरा डाल दो तेने, और देख जिन 5 ने हालत करी का है, ऐसी तेरी हालत कर दूंगो, कौन यहाँ ते भाग जा नहीं। भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़े, पाँव पूजे, देख भैया अब ने का देर और रही है भाई, हम ती बराबर कैसे है सकते हैं, तू बता ती अगर हमारी कहाँ चल रही है, ने का देर और चले जाएंगे, तू अपो खूर ही जो। ऐसे कहत भगवान अनुनय बनते और वहाँ की तरफ आए रहे। पहले तो वो आकाशते लगे रहे जो, अब धीरे धीरे छोटो होते आयो। भगवान बोले कि भाई अब हम ते अगार कहाँ हैं, हम तो बहुत वैसे ही काए रहे हम तो। सो और छोटो है वो, या और नजीक आए और अनुनय विनय करी कि भाई अब कछु ना है तुई, हम तो तेरी शरण में। झट बहुत छोटो है वो, भगवान ने लपक के और झट पे आँटी में लगाए लो, धोवती का छते, कोई परेशानी नहीं, खूब पहरो दो। अब वो सवेरे सब जगह भैया जी सबनों अपनी अपनी बात बताई। भगवान तो कह रहे हैं कि तुमको नहीं मिला ऐसा व्यक्ति, कि कैसो। भीम ने कही मेरी हड्डी हड्डी तोड़ के डाल दिया रात, कि भैया तू तो बड़ो बलवान हो। फिर नकुल सहदेव सबते पूछी कि भैया पूछे मत, अब तो दर्द हो गयो ना है, दर्द मार रहो सवे शरीर में। सबनों अपनी अपनी हालत बताई कि कैसो उगो को आकाश ते लगे रहो कि बके मते, वो तो बहुत अच्छा आदमी हो। कि भैया तो ते ना कछू कही कि हाँ, कि कैसो के दे जरहो सो निकाल के दिखाए, देख लीजिए पानी की जब तो आकाश ते लगे रही और अब तो नहीं कसो, हाथ जोड़ के ठाड़ो है वो।
वही की कह रहे हैं कि मन इतना बलवान है कि सबकी हड्डी चूर चूर कर दें तो इंद्रियों, शरीर, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार है जी। इतनो अहंकार बलवान है, इतनो मन बलवान है, सामान्य नहीं समझना। संसार इसी का रचा हुआ है कि नहीं। अब ये कैसे छोड़ दे संसार है, अपनी अहंकार है कैसे छोड़ दे है। प्रभु ने कृपा करिए, धन संपत्ति सब तुम्हें दई है वाने, और तुमने अपनी मान ली कि हमारी है, प्रभु की काई है। तो कि हड्डियाँ चूर चूर तुम्हारे चूर चूर कर देगो तुम्हारे, जे ऐसो है भूत मन का है। आई समझ में। अवई गु सर्वज्ञता को ज्ञान हो जाएगो तो यहाँ में तेज अहंकार निकल जाएगो। शरीर को लेकर के संसार के पदार्थों से संबंध है कि नहीं, स्त्री पुत्र धन सब में जी बात बताई जितने शास्त्र का हैं। आसक्तिर नभसंग पुत्र दार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तम निष्ठा निष्ठो पत्तिषु। कौन से अध्याय में? 13वें अध्याय में। स्त्री पुत्र धन इनका अहंकार नहीं करना चाहिए। यो मेरे आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो इनका त्याग कर देना चाहिए, आसक्ति हटा लेनी चाहिए। आई समझ में। दत्तात्रेय गीता में, अवधूत गीता में यही बात बताई, स्त्रीणाम स्त्री संगनाम संग त्यक्ता आत्म दूर से ही त्याग कर दे। स्त्री और धन का दूर से ही त्याग कर दे, नहीं तो ये आत्मदृष्टि में सबसे बड़े बाधक हैं। अब कैसे जियोगे फिर तुम? फिर तो संसार में जीना ही समाप्त हो गया, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। तो फिर आप जिएंगे कैसे? क्योंकि अहंकार से ही जीता है ये जीवात्मा। और दुख में, नरक में ले जाने का जो काम है ना, इसी जीवात्मा का है आपको। अवई वो स्थिति पढ़ी ना, सुनी ना, अनुभव ना करी। गर्भोपनिषद को पढ़ना कि जब सब अंग बन करके तैयार हो जाते हैं उस जीवात्मा के गर्भ में, तब वह प्रार्थना करता है कि प्रभु इस नरक से मेरे को निकाल दो, यहाँ तो हर समय अग्नि जलती है। उससे पहले प्रार्थना नहीं करता जब तक अंग नहीं निकलते सारे। 7वें महीने में सारे अंग बन करके तैयार हो जाते हैं, तब प्रभु की स्मृति करता है। गर्भोपनिषद में देखना कितना दुख लिखा है। आपके हाथ को, आपके पैर को जबरदस्ती अग्नि में यूँ लगा के रखें, फिर आपको कैसा दुख होगा न? कभी अनुभव किया? नेक अग्नि ते हाथ लग जाए तो चिंचना जाता है और हटा लेते हैं, और वह हर वक्त स्वीकार करनी पड़ती है वो गर्भ अग्नि। लेकिन तुम वीर पुरुष हो, कैसे स्थिति को लेकर के कि बिल्कुल नरकते ना डर रहे, कई कितनों नरक भोग लें, जान दे गर्भ में, पर अहंकार कैसे छोड़ दूंगो है। ये प्रमाद, आलस्य, निद्रा, मूढ़ता, जड़ता नहीं है, ये क्या है? गर्भोपनिषद पढ़ेंगे तब पता लगेगा कितना दुख होता है बाहर आने में। माँ तो प्रार्थना कर रही हो, जैसी बाहर आए और माया ने दावे लो कि बाबर होएगो छोड़ गए, जटवा सबे भूल जाओ, तो सबे भूल गो। स्त्री पुत्र धन में फिर आसक्ति है गई, फिर यूँ को तुम कितने जन्म है गए अनादिकाल ते नहीं सुना सत्संगों में, खूब सुनते हैं। और अब तक बुरी हालत है, अब गर्भ में तो जाना पड़ेगा, कष्ट देना पड़ेगा। और शास्त्र कहता है कि किसी को कष्ट मत दो मन वाणी शरीर से, हैं? बिना आत्मज्ञान के कष्ट जो दिया जाता है वो बढ़ नहीं सकता। आत्मज्ञान हो गया तो कष्ट भी देना बंद कर दिया अपनी माता को, फिर घर में नहीं जाएंगे तो माता को कष्ट कहाँ से होगा? ये बहुत बड़ी समस्या है। पर आपको बहुत अच्छा लगता है गर्भ में जाना और अग्नि में जलना, आप बिल्कुल इससे अलग होना नहीं चाहते, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो, कोई हो। हम क्या करें इसमें? भोगो आराम थे, कभी नीची योनि कभी ऊंची योनि।
कितनी बड़ी पैसा वाले बन जाओ, चाहे भिखारी बन जाओ, चाहे राजा बन जाओ, बिना आत्मज्ञान के आपको उसमें तो जाना ही पड़ेगा। आप नहीं रोक सकते इसे। और कोई दुनिया में साधन नहीं है इससे अलग होने का। देवता तो मन के वश में होते हैं और मन भी देवता है, लेकिन मन को वश में कर ले, जिसके इशारे पर मन नाचने लगे, वह देवताओं का भी देवता है। ठीक है सर, देवता है, मन भी देवता है और मन को वश में कर लिया तो वो देवताओं का देवता हो गया, है ना। तो मैंने गीता पढ़ी है, गीता में लिखा है ना, जब यह जीव राग द्वेष का संयम कर लेता है तो राग द्वेषों से रहित हो जाता है, समझे। और यह प्रकृति के बस में नहीं रहता। हम प्रकृति के बस में हैं, इसीलिए राग द्वेष रहते हैं। और जब इसको बस में कर लिया तो फिर राग द्वेष नहीं रहेंगे, प्रकृति आपके बस में हो गई, फिर आपका पुनः जन्म नहीं होगा भाई। बस ये ज्ञान की बातें हो गई, ये तात्पर्य। तम दुर्जयम शस्त्रमसह्य वेग मरोतुदम तन्न विजेत्य केचित पूर्वन्य सहद्विग्रहमत्र मत्रय मित्रान्य उदासीन रेपून विमूढ़ा। अब वर्णन करते हैं कि इसलिए मनुष्य को चाहिए कि मन को ही अपने वश में करे। हाँ, मन को ही अपने वश में करे। एक और बात याद रखना, ये लिखा है ना कि हठपूर्वक मन को वश में करते हैं। वह मन को हठपूर्वक वश में करने वाले मन को स्थिर नहीं कर सकते। ये तो विचार दृष्टि से ही वश में होता है, अन्यथा नहीं। साफ इनकार कर दिया अष्टावक्र गीता में। क्योंकि अपना शत्रु दूसरा कोई नहीं है। शत्रु कौन है? अपनी इंद्रियां ही शत्रु हैं। शत्रु वहाँ नहीं रहता, वह तो अपने भीतर ही है। यह मन ही अपना शत्रु है। मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है ना। संसार के विषयों का संयोग करके आनंद लेता है तो शत्रु हो गया, और उनका त्याग कर देता है, आत्मचिंतन करता है तो वही मित्र हो गया। मन ही तो है ना। यह बड़ा भयंकर दुर्जय है, माने इसको जीतना बड़ा कठिन है। शत्रु है तो रहे अपने घर में, छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है? नहीं महाराज, यह तो धावा बोल देता है। बड़ो धावा बोलता है। लोक परलोक अंत तक पहुँच जा तो रह रो पृथ्वी पे और पहुँचो स्वर्गलोक में, ब्रह्मा के लोक में पहुँचो। बड़ो धावा बोल दो भैया। असह्य वेगम, जैसे कोई शत्रु चढ़ाई कर दे तो उससे बेफिक्र नहीं रह सकते हैं, ऐसे ही यह मन है। इस शत्रु का वेग क्या है? इस शत्रु का वेग है राग और द्वेष। ठीक है साहब। मनुष्यो वचो सर्व इदम बभु, सारी सृष्टि मन के वश में है और यह मन किसी दूसरे के वश में नहीं हुआ। यह मन ही भीष्मदेव है। राग द्वेष बारंबार धावा बोलता रहता है। न यह स्थूल है, न यह सूक्ष्म है, न यह साकार है और न यह निराकार है, और न यह उभय रूप ही है। न यह जड़ है और न यह चेतन है।
कैसा है यह मन, बस जैसा है ऐसा रहने दो, जड़ भी नहीं चेतन भी नहीं। कबीरदास ने एक भजन लिखा है, अपने शिष्य से कहा, चेला गांव को जा, झोली उठा, कमंडल उठा, भिक्षा मांग के ला। उसका अर्थ है ये। हाँ आगे में हाथ है कि लोग ये कि जल है हाँ बिना दिले रहेगा ना, वो अनुभूति करनी चाहिए। इतना दुख गर्भ का बताया। गर्व से ना भी आगे दूर से मनोभाई बात चल नहीं जा यार जी के आगे में हाथ दे हम तो फिर जल न जरेगो, आप नहीं रुक सकते, वही तो कह रहे हैं। लेकिन फिर ऐसे छूट सकते हैं कि नहीं? तुम बताओ, पहले तो जाए लाओ। मन देवता है, आत्मदेव को जब चिंतन करेंगे तो आत्मदेव मन छुड़ा देव। तो चिंतन की बात तो कह रहे हैं, भगवान ने तो इसका प्रमाण दिया। लिप्यते न सपापे न पद्म पत्र विभंसा, नहीं दिया इसे लोग गीता जी में। जैसे कमल जल में रहता है, जल से उत्पत्ति होती है पर जल को स्पर्श नहीं करता। जब आप चिंतन करेंगे तो मन छूट जाएगा। मुश्किल तो इसी बात की है कि अब खुद जान ली पर मन चिंतन करता ही नहीं है। आकृतियों में मन लगता है कि नहीं लगता, बताइए ना। वायनाओं में कह रहे हो, शरण में तो परमात्मा की, वाकी शरण में सब है। देखो भक्ति की प्रधानता है, ओ देखो भक्ति की प्रधानता में परमात्मा की शरणापन्न होते हैं। आई समझ में? तो हम उसी की शरण में है, ऐसा दृढ़ निश्चय कर तो लें कम से कम। अवाल कोई क्रिया है जाए, काम है जाए, तो मैं यूँ कह दूँगा मैंने करो, मैं बढ़िया साधु है। तो फिर शरण कहाँ ली वाकी? तुम बताओ, शरण नहीं ली बाबूजी। यही परेशानी हमें अब परेशान कर रही है, और कोई परेशानी ना थी। शरण ले ली बंसी वार्य ने, मैंने अपने संग रखा, 2 हाथन से बिजली पकड़ ली, 4 से 40 वोल्ट की। मैंने कही भाई, और नंगे पावन और नंगे अपोए, और छत पे ठाड़ी है गई, माहे के तार जा रहे, 2 पकड़ ले हाथन, होगा जर तो है। गुआने लई शरण, आई समझ में? आजी का। और देखो अब भी 2 लड़के हैं उनके, अब भी 2 लड़के हैं, कोई जिके एक सा गृहस्थी ना होता है। गृहस्थी ये साधु ना आता ही, तो 4 साधु भय गृहस्थमी करियो जिस सब काम का ठाड़े है के, तो शरण ले ली ना पूरी। छोरा को खूब कहते, पिताजी मैं नाक कट जाएगी, कोई यूँ ले जाएगा। अच्छा 3 नाक कट जाएगी, बाकी नाक ना कट रही। आई समझ में? जे अहंकार का तो व्यास जी त्याग करना ही पड़ेगा, चाहे साधु है जाओ चाहे गृहस्थ में रह जाओ। दृढ़ता कोई पुण्यों से दृढ़ता आती है, पापों से दृढ़ता थोड़ी आती है। निश्चय करने का काम किसका है? बुद्धि का। तो बुद्धि शुद्ध होगी तब निश्चय करेगी कि आज से इस कर्म को नहीं करूँगा। यदि पुण्य है विशेष तो आप आज से संकल्प लिया, पूरे जीवन नहीं करेंगे आप। और सबके सामने संकल्प ले लिया ऐश्वर्य को लेकर के, और पाप पूरे, तो फिर उसको 2 दिन किया फिर छोड़ दिया। ये बात है। जे अभ्यास तो चली और का चल रहा है। सब पूजा है रही है, पूजा है रही है। और पास गामन के माँ सोमवार मेला लगत है, हम देखे आए खूब बल्टी गड़ी अतिया। कबीरदास जी का क्या बात था? कबीरदास जी का प्रसंग चल रहा था। कबीरदास जी का प्रसंग चल रहा था कि न जड़े न चेतन। अपने शिष्य से ये कहा था कबीरदास ने कि गांव को जाना जाएगो कि हाँ, और बच्चा कहाँ थे लांगो का, बस मैं ये समझ आ रहा हूँ। गांव को नहीं जाना, माई बहन को मती सताना, पर झोली भर के लाना। गुरु ने मंगाई चेला है, 4 चीज़ लाना। समझे? उन्हें याद है। फिर कही के तो फिर ऐसे कैसे भिक्षा ले आऊँगा कहाँ?
और पानी भी लाना तो ही भर के, पर नदी बाबरे कुआं तालाब उनके पास नहीं जाना। अब बताओ, कुआं तालाब नदी काऊ के पास न जाए, पानी कहाँ से मिले साहब? नल के पास भी नहीं जाना। बताओ, क्या तो ईंधन ले आइयो, लकड़ी लाना, पर वृक्ष को नहीं सताना, कहीं तोड़ के मत लियो, काऊ पेते बीन के मत लियो। और फिर ऐसा देख लियो, न तीती होए और न सूखी होए। अब बताओ, शिष्य ने कही कि गुरुजी गित तो तुमने में बांध दो कि ना विचार दृष्टि को पता लग जाएगा कितना विवेकी है तू, आई समझ में। और सब काम करे वाने बाबूजी, सब काम करे, चारों चीज लायो। ये विवेक दृष्टि है ना, ये बहिरंग दृष्टि को वो है कि अपने विवेकते चारों चीज लेके आयो, न गांव को गयो, न कोई माई बहन सताई, न तालाब के पास गयो, न सूखी तीती लकड़ियाँ लायो, पर भय सब काम है। चलो, सबके अर्थ हैं। अच्छा जी, ये बारंबार धावा भी बोलते हैं तो क्या? हाँ सत्येंद्र, धावा तो बोलते हैं, गृहस्थ में रहोगे तो धावा तो बोलेंगे जी, ये तो बात आते हैं। और भैया तुम्हारी का चलते है कि तो महात्मा ने पे धावा बोल देते हैं, माया है। हाँ, सब पे धावा बोल रही है, जय के घेरे में रहता है। जाके घेरे ते कोई बाहर निकल जाएगो, कोई जीवित रहेगो, नहीं तो सब मर जाएंगे। सुन ले, श्याप अंडा दें तो है, और गुआ के घेरे में रहेंगे जो अंडा, सुन लियो कान खोल के, तो गुण सबन खाई जाए। वो बाहर चले होगा वह ना लें, तो फिर गुई जीवित रहें, तो ऐसा हिसाब है। या माया के घेरे में माया की चक्की चल रही है, कोई पिसमत जाइयो भैया, उल्टे सूदे ले रही चक्कर, फंस गए जहाँ में बड़ बड़े फक्कड़, और पिस गए जहाँ में बड़ बड़े फक्कड़। का चले चराचर जीवन की एक लंगते धरते हरैया, माया की चक्की चल रही है, कोई पिसमत जाइयो भैया। कोई वैराग्य, महान वैराग्यवान पुरुष भले आते पार है जाए, सब थोड़ा ही होता है, सुनवे को अधिकार सबको है। अब ऐसे मोहिलाएं चंडों से रह रहे हैं, चलो दिखाए के लाऊं, विदेशी ते कर ली है सगाई, विदेशी लड़की थे, सबकी सूचनाएं जाठिया। हाँ, हम क्या करें? तो कोई क्या है? हाँ, अगर हम किले में बैठ जाएं तो बोले के अरुणतुदम हमारे मर्म स्थान को भेद भेद कर ये हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। गुफा में जाए के ढूंढ लें तो है, क्या कर रहे हैं जाठिया, निकलवाए रखो। आई समझ में, जैमिनी गुफा में रहते, आई समझ में, सो मुँह दाबिले जैमिनी का है। और जब के मीमांसा शास्त्र के परम ज्ञाता है, मीमांसा शास्त्र के परम ज्ञाता थे भाई, शास्त्र उन्होंने ही लिखा मीमांसा। हाँ, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि इस मन को जीतते नहीं, मन पर तो विजय करते नहीं, तब और फिर दुनिया क्या में करते डोलते हैं, दुनिया में डोलते हैं। तू देख अब दुनिया के कर्म कर लेंगे, पर कि विचार दृष्टि उत्पन्न ना होती कि जिससे मेरा कल्याण होगा वह कौन सा मार्ग है या नहीं, इसको नहीं पूछते और इसको स्वीकार नहीं करते। हम क्या करें तुम बताओ? वह दृष्टि लानी चाहिए जिसमें संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है, वह विचार उत्पन्न ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या आपके पाप ज़्यादा हैं? तब फिर करते क्या है? ठाकुर जी को दर्शन करिए जाओ तो कोई तो मांगेगो छोरा, कोई मांगेगो धन, कोई छोरी मांगेगो, कोई नौकरी मांगेगो। बताओ क्या करे ठाकुर जी, क्या करे फिर? अब तुम तो नौकरी कर रही हो भैया, नौकरी को दे दें तो पैसा, भाई तुम्हारी राजी सबे देते हैं, जैसा जो नौकरी कर रहा होगा ऐसा ही तनख्वाह दे देते हैं। वे दूसरे लोगों से वैर विरोध करते हैं कि तुमने हमारा यह नुकसान किया, तुमने हमारा यह बिगाड़ दिया, और यह हमारा मित्र है,
यह हमसे उदासीन है, यह हमारा शत्रु है। देव जी तो हालत चल रही है संसार की, लक्षण बता रहे हैं वो। इसकी रचना करते रहते हैं। गंभीर रूप से तू भाई विचार करे कि मन एकांतम बैठ जाएगो तो कितनी बातें याद आमत हैं। अब इधर जे काम रहे हो कल को जाए करूँगो, गुआने मोते जे कहिए वो गाय ऐसो देख लूँगो, है ना। और भाई वो माते बलवानो तो वो पीस देगो जाते भाई कछू न कुछ चुप हो जाऊँगो। बड़ी समस्या है, जाके गिनी तो बता मत हो जे पे आप कोई न हो तो अपने आप ही बता मत हो जे ऐसी स्थिति है जाकी ये एक के अनेक है जान तो है। ऐसे तो रही है कि अकेले ही हो जाके संग बहुत हुए। क्योंकि ये लोग संसार में विमूढ़ हो गए हैं। असल में किसी से वैर करने की जरूरत नहीं है। संसार में न कोई शत्रु है, न मित्र है, न उदासीन है। ऐसा भाव ला सको तो कोई ऐसा भाव जब तक नहीं आएगा तब तक जन्म से रहित नहीं हो सकता। देखिए सबसे पहले जीव को कौन सा दुख प्राप्त होता है, या कभी विचार किया आप लोगों ने? सबसे पहले जीव को जन्म का दुख ही प्राप्त होता है और उसके बाद सभी दुख आते हैं। गर्भ में दुख होता है कि नहीं, तो सबसे पहले दुख हुआ कि नहीं, और जब बाहर आएगा तब तो अनेक प्रकार के दुख होंगे। जी मूढ़ पुरुषों की वृत्ति होती है, लक्षण होते हैं कि उससे छूटना नहीं चाहते, गर्भ का नाश करना नहीं चाहते। बताई कहाँ चले गए हो, तेरी बुद्धि कहाँ चली गई? 7 महीने को है यहाँ तो है तभी सब अंग लेकर आमत है, उसको दुख होता है, उसको दुख होता है। हाँ वो माया से भूल जाता है। आपका सुख दुख ना होते ही बाहर आएगा। संसार तो मन का बनाया हुआ है। अगर तुमने मन को अपने काबू में कर लिया तो सारा संसार तुम्हारे काबू में हो गया। इहैव तीर्जते सर्गो साम्ये स्थितम मना निर्दोषम हे समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थितः। भगवान कृष्ण कहते हैं जिन्होंने मन को जीत लिया उन्होंने जन्म को जीत लिया। सर्ग माने जन्म को जीत लिया तो उसका मन साम्य अवस्था में स्थित हो जाता है। साम्य अवस्था किसे कहते हैं? राग द्वेष से रहित, उदासीनता से रहित साम्य अवस्था, जिसको समत्व योग कहते हैं। और ये समत्व योग जब आ जाता है ना बुद्धि में, तो राग द्वेष वास्तविक रीति से सब चले जाते हैं। ये बात इसलिए जो लोग मन को वश में नहीं कर सकते वे ही संसार में भटकते हैं। रोबो करो, दुख पाएबो करो, आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं। आपकी रक्षा अपने आप कर सकते हैं। तुम स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं। किसने कहा कि 80 साल की उम्र है गई, 100 साल की उम्र है गई? किसने कहा कि तुम वहाँ में लिपायमान है जाओ पे गृहस्थ में? कोई कह रहो तुम ते नाती बेटा छोरा छोरी स्त्री कोई ना कह रहो, पर हमारो मन ना मन तो क्योंकि ये बात कभी सुनी ना है, जीव विचार ना है तो कि मेरा क्या होगा। और जे विचार उत्पन्न है लग जाए कि मेरी हालत खराब हो जाएगी, अब ना छूटे तो जे कब छूटेगा भगवान। वैराग्यवान पुरुष, विचारवान पुरुष बोलना बंद कर देते हैं बाबूजी, ये और बात है। संबंध का त्याग कर देते हैं। हम क्या करें इसमें? चलो है वो तो टाइम। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।